નરેન્દ્ર મોદીએ ભોજપુરી ભાષાથી વક્તવ્યની શરૂઆત કરી હતી। વક્તવ્યમાં નીતિશ કુમારની કામગીરીની આલોચના કરી। મોદીએ કહ્યું કે બિહારની સરકાર કે કેન્દ્ર બેમાંથી કોઈ બિહારના યુવાનોને રોજગારી આપી શકે તેમ નથી। વિકાસના દાવા કરતી બિહાર સરકારે માત્ર 2000 લોકોને રોજગાર આપ્યો છે। મોદીએ વ્યંગાત્મક સૂરમાં કહ્યું કે બિહારમાં લાઇટ જવી એ નહીં પણ લાઇટ આવવી એ સમાચાર છે। વીજળી સાથે શૌચાલયનો મુદ્દો ઉઠાવતા કહ્યું કે બિહારમાં માત્ર 23% ઘરોમાં શૌચાલયની સુવિધા છે। कहना चाहता हूं कि हमें पीड़ा नहीं होती है कि आज भी हमारे देश पे करोड़ों करोड़ों माताओं को खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। दिन के उजाले में हमारी मां बहनें शौचालय तो नहीं जा सकती है, रात के अंधेरे का इंतजार करती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। क्या भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल के बाद कम से कम हमारी माताओं बहनों को शौचालय भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दिल पूरी ताकत से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा किसी से राजनीतिक विरोध नहीं है। मेरे भीतर एक पीड़ा होती है, दर्द होता है मेरी करोड़ों करोड़ों मां बहनों के ये हाल देख करके। જ્ઞાતિ કાર્ડ ખોલતા મોદીએ કહ્યું કે બ્રાહ્મણ અને વેપારીઓના પક્ષ ગણાતો ભાજપ હવે પછાત વર્ગોને સાથે લઈને ચાલે છે। આગામી સમય દલિતો અને પછાત વર્ગનો રહેશે। ઉલ્લેખનીય છે કે દલિત મતો અંકે કરવા બિહારમાં રામવિલાસ પાસવાન સાથે ભાજપે જોડાણ કર્યું છે। ये भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं। भाइयों बहनों, लिख करके रखिए, आने वाला दशक 60 साल बीत चुके हैं मित्रों। आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है। उनके हकों की रक्षा का दशक होने वाला है। ये मैं आज आपको मेरा इरादा साफ कर देता हूं भाई। एनडीएનો વધુ એક અર્થ જણાવતા મોદીએ કહ્યું કે એનડીએનો વધુ એક અર્થ થાય છે નેશનલ ડેવલપમેન્ટ એલાયન્સ। નરેન્દ્ર મોદીએ વક્તવ્યમાં ખુદીરામ બોઝ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ તેમજ જ્યોર્જ ફર્નાન્ડીઝનો ઉલ્લેખ કર્યો। અગાઉ પટણા રેલી દરમિયાન થયેલા વિસ્ફોટોનો ઉલ્લેખ કરતા મોદીએ કહ્યું કે મારા તરફ કે ભાજપ તરફ કોઈને નફરત હોઈ શકે છે, પરંતુ વિસ્ફોટમાં માર્યા ગયેલા લોકો તો બિહારી હતા ને। નરેન્દ્ર મોદીએ સેક્યુલરિઝમને કોંગ્રેસે ફેલાવેલો ભ્રમ ગણાવ્યો। पिछले कुछ वर्षों से इस देश में कुछ भी हो, एक जड़ी बूटी हाथ आ लगी है कुछ लोगों को, सत्ता पाने की जड़ी बूटी, और उसका नाम उन्होंने रखा है सेक्युलरिज्म। आप कहो भाई नौजवान को रोजगार चाहिए, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहो महंगाई ज्यादा है, तो बोले सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें गरीबों को 2 पेट खाना मिले, तो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहो कि भाई हमारे यहां खेती किसानों की परेशानी है, अरे बोले वो बाद में, अभी सेक्युलरिज्म परेशान है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? गरीब को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने को घर चाहिए कि नहीं चाहिए? इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, और इसलिए एक ही माला फेरते रहते हैं, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। भाइयों बहनों, ये फरेब है, देश की जनता को गुमराह करने का काम है। બિહાર ભાજપના નેતા સુશીલ કુમાર મોદીએ કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી બિહારને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો અપાવી શકે છે। 2002ના રમખાણોના વિરોધમાં એનડીએથી છૂટા પડેલા રામવિલાસ પાસવાને તેમનો સૂર બદલતા મોદીના ગુણગાન ગાવા लाग्યા છે। પાસવાને કહ્યું કે સમગ્ર દેશમાં નરેન્દ્ર મોદીની લહેર ચાલી રહી છે। હવે કેન્દ્રમાં એનડીએની સરકાર રચાશે। जो हालत दलित की है, वही हालत उससे भी बदतर हालत मुसलमान की है। आपने बार बार कहा है, घटनाएं घट जाती है,
हर 12 साल पर युग बदलता है। आज क्या कहते हैं कि गुजरात एक ऐसा देश है कि 2002 के बाद कोई घटना नहीं घटी, और यही बिहार देश है, प्रदेश है कि जहां कोई महीना नहीं आता है कि जहां कम्युनल राइट्स नहीं होता है, जहां सांप्रदायिक और जातीय दंगे नहीं होते हैं। इसलिए देश की बागडोर आपके हाथ में जा रही है, और आपका नैतिक दायित्व बनता है कि चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, इन सारे लोगों का जो हित है, इन सारे लोगों का जो हित है, जीवन आपके हाथ में जा रहा है। और मैं पूरा का पूरा उम्मीद करूंगा कि आपके रहनुमाई में, आपके नेतृत्व में समाज का कोई वर्ग नहीं हो जिसका अहित हो, और कोई वर्ग नहीं हो जो 1 साल के बाद नहीं कहे कि नरेंद्र मोदी ही हमारा एकमात्र नेता है, उससे अच्छा कोई नेता नहीं है। મુઝફ્ફરપુરની સભામાં બિહાર ભાજપના ગિરિરાજસિંહ અને અશ્વિની ચૌબે સહિત કેટલાક સિનિયર નેતાઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા. નેશનલ ડેસ્ક, બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન.